नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज की ओर। उत्तराखंड का एक मुस्लिम युवक हरियाणा की एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भोपाल ले आया। भोपाल में सिख समाज के लोगों ने किशोरी को युवक के साथ मॉल में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक पर हरियाणा में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। हरियाणा में गुमशुदा हुई नाबालिग किशोरी को सिख समाज के लोगों ने भोपाल में पाया। नाबालिग को उत्तराखंड में ढाबे पर काम करने वाले 23 वर्षीय साबिर अली बहला फुसलाकर भोपाल ले आया था। किशोरी के परिवार ने उसकी गुमशुदगी के बाद सिख समाज के तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों और सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों पर फोटो साझा की थी, जिसकी मदद से उसे भोपाल में खोजा गया। बता दें कि सिख समाज के लोगों ने भोपाल में किशोरी को मिनाल मॉल में घूमते देखा तो रोक लिया। उसके साथ मुस्लिम युवक भी मौजूद था। समाज के लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हुई मारपीट के मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर को लेकर भाजपा और प्रशासन को चेतावनी दी। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मल्हारगढ़ विधानसभा के ग्राम खेड़ा खूंटी में संजीत ब्लॉक के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने मंच से प्रशासन को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। कार्यकर्ता निडर होकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़े। कांग्रेस आपके साथ है। अपने भाषण के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के मंत्री नेता देश व सेना के खिलाफ गलत बयानबाजी खुद कर रहे हैं, जानबूझकर बयान देते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आया था। अंकिता पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वनतंत्रा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। 19 वर्षीय अंकिता की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और यह मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था। वहीं देवभूमि उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अंकिता के परिवार के वकील अजय पंत ने बताया कि उत्तराखंड के कुर्द्वार स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अंकिता की हत्या के मामले में 3 आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी पाया गया, पर अभी तीनों आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान होना बाकी है। भोपाल में शुक्रवार को प्रदेशव्यापी महिला बाइक रैली अहिल्या वाहिनी का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, यह बदलती सामाजिक सोच का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति में नारी शक्ति को सदैव उच्च स्थान प्राप्त रहा है। यह रैली केवल आयोजन मात्र नहीं बल्कि नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और बदलती सामाजिक सोच का प्रतीक है। उन्होंने पुलिस, खेल विभाग और सहयोगी संस्थाओं को इस सफल आयोजन के लिए भी बधाई दी। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग, चैतन्य कश्यप, कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिला बाइक राइडर्स के साथ मात तुझे सलाम योजना की प्रतिभागी भी शामिल रही। शौर्य स्मारक पर आज हमारे बीच अहिल्या जयंती के पूर्व दिवस पर बाइक रैली अहिल्या वाहिनी के नाते से निकली है। यह पूरे प्रदेश और देश में संदेश है। महारानी अहिल्याबाई के सुशासन की उत्कृष्ट जो मिसाल थी, जो उदाहरण था, उसका पुनः संकल्प लेते हुए हमारी सरकार ने बीते साल और अगले साल अहिल्या जी के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए शासन के उनके बताए मार्ग पर सांस्कृतिक धारा हो, रोजगार के साधन हो, सुशासन के उन्नत तरीके हो, प्रत्येक तरीके से अहिल्या शासन को पुनर्जीवित करने का और विरासत से विकास का जो संकल्प हमारा है, हमारे महापुरुषों के बताए मार्ग पर शासन सभी प्रकार के विकास की अवधारणाओं पे काम करे। आज के इस बाइक रैली के अवसर पर जब कल यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच पधार रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल की धरती पर जब आ रहे हैं, तो हम सब ने भी अहिल्या उत्सव के लिए पूरी तैयारी के साथ उनके स्वागत की सारे प्रबंधन किए हैं। और ये रैली जो होने वाली है, खास करके बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बहनों की ज़िंदगी में सभी प्रकार की सुख सुविधा के साथ साथ वो स्वयं अपना जीवन स्वावलंबी तरीके से जिए, इस संकल्प की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के कल भी उनका अभिनंदन करें। आपके माध्यम से सबको आमंत्रण भी दे रहा हूँ। भोपाल के नादरा बस स्टैंड स्थित थोक दवा बाजार की दुकानें अब रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन ने फैसला लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ ने बताया कि ये नई व्यवस्था 2 जून से लागू हो जाएगी। अध्यक्ष धाकड़ ने बताया, इससे पहले थोक बाजार देर रात तक खुला रहता था, जिससे कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने आती। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब दुकानें निर्धारित समय पर बंद की जाएगी। सभी केमिस्टों से बात की है, इसके बाद ये निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन ने यह भी साफ किया है कि सुबह दुकान खोलने पर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन रात में समय पर ही बंद होगी। फिलहाल बाजार खुलने और बंद होने का समय 11 से रात 8 बजे तक तय किया गया है। हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा बोलने में झिझक महसूस नहीं होना चाहिए। निमाड़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं, ये कहना है राष्ट्रपति से पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने के बाद निमाड़ लौटे निमाड़ी लोक भाषा के साहित्यकार जगदीश
जोशीला का। निमाड़ी लोक भाषा का व्याकरण मंडलेश्वर के साहित्यकार स्वर्गीय महादेव प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा तैयार किया गया था। हमने निमाड़ी व्याकरण शब्दकोश और उसका मानक स्वरूप तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है। राजभाषा का दर्जा देने का काम राज्य सरकार का है। हमने 2010 में राज्य सरकार को भी आवेदन दिया था, लेकिन आज तक निमाड़ी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिल सका है। निमाड़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए हर निमाड़ को आगे आना पड़ेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर 31 मई को राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से हजारों महिलाएं शामिल होंगी। आयोजन के दौरान सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आयोजन को लेकर प्रदेश मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, देवी अहिल्याबाई की जयंती पर पूरे प्रदेश में उत्सव मनाए जा रहे हैं। हमारी सरकार उनके संकल्प पर काम कर रही है। प्रदेश शासन विकास के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कल भोपाल आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम सभी तैयार हैं। आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए यातायात पुलिस ने मार्ग पार्किंग और डाइवर्जन व्यवस्था जारी कर दी है। भोपाल में 31 मई को होने जा रहे महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। हर कोई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के व्यस्त दिख रहा है। विधायक रामेश्वर शर्मा भी बीजेपी के झंडे बैनर बांधते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरे भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। गुरुवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने लालघाटी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के समीप कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के झंडे लगाए। उधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीडी शर्मा वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। शहर की एक शूटिंग एकेडमी में दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में मुख्य आरोपी मोहसिन ने कबूल किया है कि उसने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया। इसी को लेकर क्रीड़ा भारती मालवा प्रांत इंदौर इकाई ने संभागायुक्त से मिलकर आरोपियों की कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं इंदौर की शूटिंग एकेडमी में हुए दुष्कर्म कांड ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया। मुख्य आरोपी मोहसिन ने पूछताछ से स्वीकारा है कि वह कई लड़कियों को पहले भी निशाना बना चुका है। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना के विरोध में क्रीड़ा भारती मालवा प्रांत के पदाधिकारियों ने संभागायुक्त से मुलाकात कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। 3 जून से शुरू होकर 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार ने सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी की है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने 58,000 अतिरिक्त जवानों की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सेना ने ऑपरेशन शिवा भी शुरू कर दिया है। वहीं हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने आगामी यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुरुवार को अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही गृह मंत्रालय ने तीर्थ यात्रा मार्गों और आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। और फिलहाल के लिए फास्ट टॉप न्यूज में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।